और मैं यहाँ के देख रहा हूँ, यहाँ जिसने भी एक बार मत्था टेक लिया, सबसे पहले तो ये स्थान दो चीजों को बहुत महत्व रखता है। एक तो जिसकी शादी नहीं हो रही हो, यदि 11 सोमवार लगातार वो पूजा कर ले, उसके रिश्तेदार शुरू हो जाते हैं। वो तो निकल। अब जो मेरी जानकारी में हुआ है, ये 5 यज्ञ मैंने ही कराए हैं, हम लोगों ने कमेटी ने कराए हैं। तो योगी जी की सरकार आई थी, तो हमको पता चला योगी जी का 5 जून को जन्मदिन होता है। तो चेट के महीने में दशहरा पे तो 1-2 दिन इधर उधर की जय, बोल ब्रह्मदेव महाराज की जय, बोलो बाबा योगी आदित्यनाथ की जय। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन और मैं हूं आप सर ठाकुर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि अमरोली ग्राम में महायज्ञ का आयोजन हो रहा है और काफी समय से ये यज्ञ चल रहा है। तो आज हम आए हैं इस यज्ञ के कुछ खास मेंबर से मिलने, उनसे बातचीत करने और उनसे जानने कि यहाँ पर जो यज्ञ है इसका क्या प्रोसेस है, क्या इसकी कॉस्ट है, क्या फ्यूचर प्लान है और ये कब से हो रहा है। मतलब फुल डिटेल आपको जो है इस वीडियो में मिल जाएगी। यहाँ की जो कमेटी है, यहाँ की क्या कमेटी है, कैसे सब कुछ मैनेज होता है, क्या लोग करते हैं, कैसे करते हैं, सब इसमें जानेंगे। आइए चलते हैं, एक एक लोग से बात करते हैं। ये सामने जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सब लोग वहाँ से ये कमेटी से जुड़े हुए मेंबर हैं। ये सब कमेटी है या खुद कमेटी है, आइए इनसे बात करेंगे, जानेंगे एक एक व्यक्ति से। तो सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम संदीप प्रताप सिंह है। संदीप प्रताप सिंह। अच्छा, आपका क्या नाम है? मनोज कुमार। आप? मेरे पवन कुमार। आप? भानु प्रताप सिंह। प्रमोद सिंह गहलोत। प्रमोद सिंह गहलोत। तो ये जो लोग हैं, ये कुछ चुनिंदा लोग हैं जो कमेटी के हिस्सा हैं, पार्ट हैं। तो इनसे हम बात करेंगे, एक एक से पूछेंगे, जानकारी देंगे। तो आइए हम बात करते हैं इनसे। सर से। सर, तो आप क्या बताया अपना नाम? संदीप प्रताप सिंह। संदीप प्रताप सिंह जी हैं, ये ग्राम अमरोली के रहने वाले हैं। तो आप हमें ये बताइए, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा ये रहेगा कि कमेटी क्या है? व्हाट इज कमेटी? कमेटी कुछ नहीं है, हमारे गांव पूरा गांव क्षत्रियों का है और हम सब हाँ, पूरा गांव हमारा कमेटी है, कोई कमेटी का सदस्य नहीं। और सब गांव कमेटी क्षत्रियों का गांव है और हम सब एकत्रित होकर ये सब एक कराते हैं हमने। अच्छा, आप सभी एकत्रित होकर ये सब? पूरा गांव हमारा कमेटी ही है। अच्छा, पूरा गांव कमेटी है? कमेटी हम मानते हैं। कुछ लोग हैं, चुनिंदा लोग हैं, जैसे मनोज कटेरुआ है, भानु प्रताप सिंह है, प्रमोद सिंह है, रामवीर सिंह कल्लू है, गजेंद्र सिंह लल्ला है, सतीश गहलोत हैं, ये अदर हैं। यहाँ में बहुत से मुख्य लोग हैं जो कार्य करते रहते हैं। पवन है, मोनू है, विवेक है, ये हमारे लंग है जो लगे रहते हैं लगे, तो सब कराते रहते हैं सर। तो ये कमेटी की अगर हम बात करते हैं तो ये बताइए, ये महायज्ञ जो हो रहा है कितने समय से यहाँ अमरोली में हो रहा है? ये अमरोली में हो रहा है, कहीं और भी होता है? ये इसका क्या जुड़ा हुआ है यहाँ से? नहीं, यहाँ से जुड़ा हुआ क्या है, हमारे यहाँ ब्रह्मदेव महाराज का स्थान है। इधर देखिए, हमारा हाँ, ये ब्रह्मदेव महाराज का स्थान है और यहाँ पहले कुछ नहीं था। 80 की बात है, केवल यही स्थान था। उसके बाद हमारे यहाँ एक गुरुजी थे यहाँ, श्री सोमवारती महाराज जी, वो लगभग 80 में आए थे था और लगभग 85 और 90 के बीच में सबसे पहला यज्ञ हुआ था यहाँ। और 1985 समथिंग पहला यज्ञ यहाँ पर हुआ था। 1985 या 90 के बीच में ही हुआ था, उसकी डेट फिक्स नहीं पता है हमें, मैं उसमें बच्चा था तो उस समय हुआ था ये। अच्छा, उस समय यज्ञ का आयोजन यहाँ पर हुआ था। तो जो अभी अब मेरा अगला आपसे क्वेश्चन ये रहेगा कि मैच कमेटी, मतलब कमेटी जो है यहाँ पर जो मैनेज करती है, ये सब मतलब पैसा कहाँ से आता है? ये सब पैसा हम सब ग्रामवासी अपना इकट्ठा करते हैं, सबको पहले आप करा देते हैं और फिर जैसी श्रद्धा उसकी, हम जानते कहीं नहीं लेने। हम केवल गांव से ही अपना एकत्रित करते हैं पैसा, बाहर कहीं हाँ, केवल गांव से ही करते हैं, कहीं नहीं जाते हैं। समथिंग 5 लाख रुपए खर्च हो जाता है इसमें। 5 लाख की कॉस्ट है? हाँ, लगभग। और सबसे बड़ी खासियत यहाँ की है कि जब से यह हो रहा है, यहाँ जितनी भी सामग्री है, 11 कुंटल सामग्री का प्रावधान है और हम जितनी कमेटी वाले स्वयं तैयार करते हैं। जैसे गिलोय है, कंजा है, बेल है, चिचटा है, आम, गूलर, पाकड़, बरगद, ये सभी चीजें हम देसी करके तब इकट्ठा करते हैं। तेल का आधा, जौ का आधा, चावल के बाद मिष्ठान, उसके बराबर मेवा, पंच मेवाएं, ये सब एकत्र करके उसके बाद फिर आम की लकड़ी, तब 11 कुंटल का प्रावधान है। 11 कुंटल मतलब सामग्री को हम देते हैं। मैं यहाँ पर, मुझे आए हुए कम से कम 3 से 4 दिन हो गए, मैं यहाँ पर देख रहा हूँ लोग इतने श्रद्धालु, यहाँ पर भीड़ ऐसे आती है जैसे यहाँ पर कुछ ऐसा छूट गया हो। मतलब एक तरीके से देखा जाए, काफी लोगों में उत्साह और यहाँ को लेकर प्रेम है। ऐसा मतलब क्या कारण है कि लोग यहाँ पर महायज्ञ दूर दूर से, दिल्ली बम्बई से लोग यहाँ पर आ रहे हैं सिर्फ ये परिक्रमा लगाने? परिक्रमा क्या महत्व? मैं तो यहाँ, मेरा बचपन यही हुआ है, मैं यहीं का रहने वाला हूँ, निवासी हूँ और मैं यहाँ के देख रहा हूँ। यहाँ जिसने भी एक बार मत्था टेक लिया, सबसे पहले तो ये स्थान दो चीजों को बहुत महत्व रखता है। एक तो जिसकी शादी नहीं हो रही हो, यदि 11 सोमवार लगातार वो पूजा कर ले, उसके रिश्तेदार शुरू हो जाते हैं। सबसे मुख्य कारण जिसका बच्चा नहीं हो रहा हो, मन से अगर मत्था टेक दे तो
तो उसके संतान पैदा हो जाती है। नौकरी हमारे गांव में ही है। अभी मेरे परिवार के लोग हैं और गजेंद्र सिंह लल्ला, उनके बच्चे यहीं पढ़े हुए हैं गांव में ही सरकारी स्कूल में पढ़े हैं। उनके तीनों बेटे, एक में दरोगा जी है, एक जेल पुलिस में है और एक अभी पुलिस में लगा हुआ है। तो इनका इतना बड़ा महत्व, उनके पापा लगातार सेवा करते हैं। सुबह को सबसे पहला काम उनका यही होता है, यहाँ झाड़ू लगाएंगे, उसके बाद कोई काम होगा, सबसे पहला काम यही होता है उनका। तो यहाँ लोग जुड़े हुए हैं और बहुत जिनकी शादियां नहीं हो रही थी, ये मत्था टेक के जाते हैं, 3-4 महीने बाद शादी के रिश्तेदार तय हो जाते हैं। बड़ी मान्यता है यहाँ की, बहुत मान्यता है। बहुत ज्यादा। देखा आपने सुना कि यहाँ पर लोग क्यों आते हैं, क्या रीजन है इसका, तो मैं चाहूंगा कि आप अगर वीडियो देख रहे हैं तो आप भी एक बार जरूर आएं। तो मेरा अगला प्रश्न आपसे ये रहेगा कि मैंने देखा था, एक हेडलाइन पढ़ी थी कि श्री योगी आदित्यनाथ जी के जन्म दिवस पर ये अमरोली में महायज्ञ आयोजन कराया गया। तो इस लाइन का मतलब क्या मतलब है, क्या रीजन? इसका मैंने ये था, एक तो 1986-87 में जब भी हुआ हुआ है उसका मुझे पता नहीं है। उसके बाद एक बार और यज्ञ हुआ था, तो हुआ था, तो उसका भी ध्यान है मुझे। गर्मी के महीने में हुआ था, बैसाख जेठ में, वो तो निकल। अब जब मेरी जानकारी में हुआ है, ये 5 यज्ञ मैंने ही कराए हैं, हम लोगों ने कमेटी ने कराए हैं। तो योगी जी की सरकार आई थी, तो हमको पता चला योगी जी का 5 जून को जन्मदिन होता है, तो जेठ के महीने में दशहरा पे, तो 1-2 दिन इधर उधर, तो योगी जी का जन्मदिन बीच में ही पड़ता है। हाँ, तो इसी वजह से हमने योगी जी के जन्मदिन पर ही हमने ये प्रोग्राम रखा है कि क्यों ना देश की कामना के लिए, संसार की कामना के लिए नहीं, हम तो देश की बनावटी चाहते हैं और संसार की चाहते हैं कि बढ़िया हो, अच्छा रहे, हमारा देश बढ़िया चले, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहली बात, फिर हमारा पूरा गांव क्षत्रियों का है, ठीक है, इसमें अदर कोई जाति है ही नहीं। सिर्फ इतना ही जरूर दिक्कत है कि वो कोई देखने नहीं आता, सिर्फ एक क्षत्रियों का गाँव है। अच्छा, पूरा गांव जो है अमरोली ये क्षत्रिय गांव, मतलब ठाकुर इस गांव में आपको मिलेंगे। रही बात राजनीति दर से, तो अदर सिर्फ बीजेपी के अलावा कोई नहीं आता, और बीजेपी वाले इसलिए नहीं आता कि ये तो मेरा गांव है ही, इसलिए नहीं आते हैं वो तो। एक यहाँ पर 95% वोटिंग होती है और 100% वोटिंग बीजेपी को ही होती है, बीजेपी को। हाँ जी। मतलब एक तो हिंदू, ऊपर क्षत्रिय और ऊपर से बीजेपी को मानने वाले यहाँ पर लोग रहते हैं। पूरा गांव क्षत्रियों का है और बीजेपी के सपोर्टर हैं पूरे। हर किसी विधायक को पता है, सांसद को भी पता है। यहाँ सांसद सपा, बसपा और कांग्रेस का वाला कोई विधायक सांसद आता ही नहीं यहाँ, उन्हें पता है यहाँ का वोट मिलना ही नहीं है, आता ही नहीं है। और हम लोग इसी थोड़ा दिक्कत, गांव में विकास भी नहीं है कुछ। और हमने अभी लेटर दिखा है, हमने रजिस्ट्री करवाई है, यहाँ को सबको लेटर भिजवाया है। सबसे पहले तो ब्लॉक बीडीओ के लिए, एसओ साहब वजीरगंज के लिए, और क्या नाम है एसडीएम बिसौली और जिला अधिकारी बदायूं और योगी आदित्यनाथ के लिए। मैंने 5 रजिस्ट्री की हैं, लेकिन कोई फोकस नहीं है। पत्रकार निकाल रहे हैं, मीडिया में निकल रहा है, अखबार छप रहे हैं, लेकिन कोई फोकस नहीं है। कोई विधायक मंत्री आने जाने को तैयार नहीं है। मैं नहीं कह रहा मुझे कुछ चाहिए, लेकिन इतनी बड़ी आस्था लोगों को देखो, आपने देखा होगा हजारों तादाद में श्रद्धालु आते हैं और एक भी आपको कहीं पर कूड़ा दिखाई दिया? सब बच्चे लगे रहते हैं, पन्नी वगैरह उठा के सब अपने रखते हैं। पानी ठंडा, आपको टैंकर आएगा, पानी रखा जाएगा, बर्फ डलवाते हैं, पानी पिलवाते हैं, गद्दे लगवाते हैं, भागवत होती है, मतलब सुचारू रूप से कार्य चलता ही रहता है। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होती किसी को, और बहुत खुश हो के जाते हैं। सबको लेटने बैठने की व्यवस्था की जाती है। कोई श्रद्धालु जैसे हमारे भगत लोग आ गए, महात्मा जी आए, देखो खाना चल रहा है, भंडारा चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, खाना खा रहे हैं, बहुत बढ़िया। तो मान लीजिए अगर ये हमारी कोई वीडियो देखता है, ये ग्राम निवासी है, अदर कोई है, या मैं समझता हूँ अगर 1% योगी जी या कोई सांसद, विधायक, मतलब कोई मंत्री अगर देखता है, तो आप उसे क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? मैं ज्यादा से ज्यादा सभी से यही कहूंगा, जो मोबाइल बच्चे देखते हैं, ज्यादा से ज्यादा करके इसको ज्यादा देखें और योगी आदित्य जी के वहां तक जरूर पहुंचे। मेरा मुख्य संदेश यही है कि वहां तक देखे, आखिर हम लोग सत्य हैं, हम सत्य हैं या गलत हैं, आखिर हो क्या रहा है। मैं अब फिर तो राजनीति वाली बात आ जाएगी। मेरे गांव में 1% विकास नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ प्रधान यादव बनते हैं। मेरे गांव 3 ग्राम सभा 3 गांव से लगती है, तो यहाँ का जो इनका माहौल ज्यादा यादव है, तो उनका यादव प्रधान बनता है। कोई सुनने को तैयार नहीं है, कोई कार्य नहीं है, बुरा हाल है। तो आपने देखा इनसे हमने बात की, इन्होंने बताया कि इस गांव में कोई विकास नहीं है, कहीं से कहीं तक कोई विकास नहीं हो रहा है। सरकारें बनती हैं, चली जाती हैं, लेकिन विकास नाम की कोई चीज नहीं है। तो इस वीडियो से आपके लिए संदेश है, आप अगर देख रहे हैं तो अपने जानने वाले जो भी रिश्तेदार हैं, बंधु हैं, भाई हैं, बहन हैं, सबको शेयर कर दीजिए। और सबसे कहिए कि ये वीडियो जितने ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि ये वीडियो उन लोगों के हाथ में पहुंचे जो विकास के लिए कार्यकर्ता हैं, जो विकास करेंगे। तो यहीं तक हमारी बातचीत हुई इन सभी से। तो मैं चाहूँगा कि आप सभी
से अनुरोध है कि वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब करें। और बाकी इससे रिलेटेड आपको कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी आपको इनकी बात से विवाद होता है, आपको लगता है कुछ बात गलत है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिए, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट बोले कृष्ण भगवान की जय, बोल ब्रह्मदेव महाराज की जय, बोले बाबा योगी आदित्यनाथ की जय।